हेलो एंड वेलकम बैक टू कॉमर्स लीग। बच्चों कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आपने एक सीरीज स्टार्ट की हुई है और हमने सीरीज स्टार्ट कर रखी है जिसके अंदर हमने पार्टनरशिप का फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप के हमने अब तक बहुत सारे वीडियोस लगभग 7 से 8 4 पार्ट में वीडियोस हम बना चुके हैं। लास्ट हमने इक्वेशन ड्राइंग की कैलकुलेशन की थी। आज की क्लास में हमारे पास गारंटी का एक टॉपिक है, गारंटी ऑफ पार्टनर। ठीक है, जरा समझते हैं इसको। देखो ये टॉपिक क्या है, गारंटी टू पार्टनर। गारंटी टू पार्टनर व्हाट इट मींस, गारंटिंग टू पार्टनर्स का बेसिक मतलब ये होता है कि जैसे मान लो दो पार्टनर्स हैं, एक पार्टनर हमारा कौन था, राजा, और एक कौन है हमारा, रेंचो। ठीक है, अब राजा और रेंचो जो है वो धंधा चला रहे हैं, पार्टनरशिप फर्म चला रहे हैं। ठीक है, इनको फील होता है कि यार हमें बिजनेस को बड़ा करना है, हमें किसी तीसरे पार्टनर को लाना होगा, और न सिर्फ पार्टनर आए, अपने साथ कैपिटल को लेकर आएगा, अपने साथ अपनी रेपुटेशन भी लेकर आएगा, और उससे फर्म को इवेंचुअली लाभ होगा। ठीक है, तो राजा और रेंचो ने डिसाइड किया कि भाई हम किसी तीसरे पार्टनर को लेकर आएंगे, लेकिन तीसरे पार्टनर को हम लेकर आएंगे उसके लिए हमें उसको थोड़ा सा लालच देना पड़ेगा, कुछ तो उसको एक्स्ट्रा देना पड़ेगा ताकि वो इस बात से खुश होकर हमारे साथ एज अ पार्टनर हमारे फर्म में जुड़े। सही बात है। अब हो क्या रहा है, अब ये हो रहा है कि जब भी कोई नया पार्टनर आता है तो सबसे पहले एक चीज मेक श्योर करता है कि उसका नुकसान नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए? नुकसान नहीं होना चाहिए। अब अगर उसको नुकसान नहीं होगा तो पहली नजर में वो पार्टनरशिप में एज अ पार्टनर जुड़ने में उसको कोई दिक्कत वगैरह नहीं होगी। आई थिंक दिलचस्पी ज्यादा होगी। वो कब होगा, जब एक बेहतर ऑफर दो एग्जिस्टिंग पार्टनर्स उस तीसरे वाले को देंगे, है ना। तो जरा समझो ये बात को। गारंटी ऑफ पार्टनर के बेसिकली दो फंडे हैं, पहला फंडा, दूसरा फंडा। पहला फंडा क्या है, जहां पर ऑल पार्टनर्स, मतलब जितने भी पार्टनर्स हैं वो बियर, क्या लिखा, ऑल पार्टनर बियर्स द शॉर्ट अमाउंट। अब ये मैं क्या लिख रहा हूं इसका मतलब नहीं समझाता हूं आपको। और दूसरे केस में जहां पर कोई एक पार्टनर या तीन पार्टनर है बच्चों, तो उसमें कोई दो पार्टनर, वन ऑफ द पार्टनर्स बियर्स द रिस्क ऑफ शॉर्टेज। अब ये शॉर्टेज क्या चीज है, इसको समझो। ये शॉर्टेज क्या है, मान लो कि जब तीसरा पार्टनर आया तो तीसरे पार्टनर के आने से पहले जो ऑलरेडी दो पार्टनर हैं, कौन कौन है हमारे, एक हमारे राजा जी हैं, एक हमारे रेंचो है ना। और ये जो हमारा राजा है, ये जो हमारा रेंचो है, ये ऑलरेडी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जैसे हम धंधा कर रहे थे वो 1:1 में बांटते हैं। किसमें? 1:1 में। जो भी प्रॉफिट आएगा आधा आधा बांट लेंगे, या लॉस आएगा तो आधा आधा से मिल लेंगे। मान लेते हैं कि ये तीसरे बंदे को लेकर आए। ठीक है, तीसरे बंदे का नाम क्या रखे, तीसरे बंदे का नाम है ढोकला। क्या नाम है? ये ढोकला है, गुजरात के डिश है, वो हमारा पार्टनर है भाई। अब गुजरात का पार्टनर है भैया, गुजरात के बिजनेसमैन। अब बिजनेसमैन माइंड ऑफ सोचेगा ढोकला, तो कहेगा यार मुझे तो ऑफर क्या कर रहे हो। तो राजा और रेंचो बोलेंगे भाई देख, हम तेरे को पहले केस में ऑल पार्टनर्स हम दोनों मिलकर तेरे को एक ऑफर देंगे। ऑफर ये है कि हम तेरे को इक्वल शेयर देंगे। क्या बोला? इक्वल शेयर देंगे, मतलब जितना भी प्रॉफिट हम कमाएंगे अगले साल 1/3 में जो 1/3 बचेगा वो तुम लोगे, 1/3 हम दोनों लेंगे, इक्वल लेंगे। इससे बड़ा और क्या दे दें भाई तुम्हें, है ना। दूसरा, ढोकला कहता है कि नहीं भाई वो तो ठीक है, वो तो मैं अपनी कैपिटल लेकर आऊंगा तो तुम तो ही दोगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मुझे कुछ एक्स्ट्रा चाहिए। तो ढोकला कहता है भाई देख, मुझे मिनिमम, अब वर्ड देखना क्या लिखा है, मिनिमम 60,000 प्रॉफिट चाहिए। क्या बोला उसने, ध्यान से सुनो, मिनिमम प्रॉफिट उसको 60,000 चाहिए तो चाहिए। अगर अगले साल का प्रॉफिट मान लो उसको उसके हिस्से का 1.5 लाख मिल जाए या 60,000 से ज़्यादा मिल जाए,
उस सिनेरियो में कोई दिक्कत नहीं है, वो तो जितना प्रॉफिट उसको मिलेगा वो अपना लेके एंजॉय करेगा। अगर ये कॉन्सेप्ट है वो किस पर बेस्ड है, अगर अगले साल का प्रॉफिट, कोई प्रॉफिट आता है, मैं कराऊंगा क्वेश्चन, और उस प्रॉफिट में जब उसका 1/3 निकाला जाए और वो 60,000 से कम आए, 16,000 से कम आए, तब वो टॉपिक निकलेगा जहां कहते हैं गारंटी। पार्टनर्स को गारंटी जो दी गई थी कि भाई ठीक है तू 60 मांग रहा है, हम तेरे को कम से कम 60 तो डेफिनेटली देंगे, अगर तेरा 60 नहीं होगा तो हम दोनों अपने में से निकाल के दे देंगे, भाई हम झेल लेंगे, हम सह लेंगे। इसी सहने को इंग्लिश में लिखा है बियर्स, है ना। अब मैं एक क्वेश्चन बताता हूँ, 2 फंडामेंटल क्वेश्चन कई बार होते हैं बेटा, सारे के सारे पार्टनर्स बोलते हैं कि ठीक है भाई हम सारे मिलकर अपनी जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा उसमें हम झेल लेंगे। कई बार होता है कि नहीं भाई, 2 पार्टनर आ जाए, कह रहा भाई देख मैं तो नहीं कर रहा, मैं तो बाहर हूँ इस गेम से, रेंचो कह रहा है चल कोई दिक्कत नहीं है भाई, रोक ले भाई तू आ जा, तेरा जो बनता है भाई तेरा भाई देगा, चिंता कोई नहीं है, ठीक है। रेंचो के बाद सुन के ढोकले को थोड़ा कॉन्फिडेंस आ गया, ढोकला भाई धंधे में आ गया, ढोकला बंद करके लिए आया है, ढोकला इक्वल, ठीक है। तो तीनों पार्टनर अपने मौज में हैं। अब मैं आपको पहला केस कराता हूँ, उसके बाद सेकंड केस करेंगे हम लोग, ठीक है बच्चों। अब मैं इसको हटा रहा हूँ, इन्फॉर्मेशन ध्यान रखना, ये वाला रहने देते हैं, ये वाला काम की चीज़ है। अभी यार रुपीस का साइन तो बनाओ, हाँ इसी पर तो प्राउड है हमें। चलो आगे इकोनॉमिक्स जब आएगी ना तो और मजा आएगा इसके बारे में सीखने में, 12th में गजब है। देखो मान लो कि आपने बनाया प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, देखो स्टेप्स तो वही करने पड़ेंगे बच्चों सारे। आपने बोला कि मैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बनाऊंगा और आपने बनाया, आपका जो नेट प्रॉफिट में से जो निकाल के आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, सैलरी, कमीशन, ये सारा ताम झाम कर लिया, इसके बाद आपका एक डिविजिबल प्रॉफिट आया, है ना। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में जो प्रॉफिट निकलता है बच्चों, वो कौन सा प्रॉफिट होता है, जल्दी बताओ जल्दी बताओ, डिविजिबल प्रॉफिट। इस डिविजिबल प्रॉफिट को हम एग्जाम्पल से समझाते हैं आपको बहुत आसानी से। मान लो 1,20,000 का प्रॉफिट हुआ, कितना, 1,20,000 का साल में डिविजिबल प्रॉफिट आया। अब ये तीनों पार्टनर में बंटना है, तीनों पार्टनर में बंटना है, ठीक है। हमारे राजा साहब का प्रॉफिट कितना बनेगा, राजा साहब का 1,20,000 का 1 था ना बेटा, इक्वल था, ये सर क्या था, इक्वल ही था। तो अगर 1,20,000 है तो भाई इसका 1/3 बनेगा 40,000। और आई थिंक आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, रेंचो भाई साहब भी हमारे 40,000 लेके, है ना। लेकिन भाई साहब ढोकला भी तो नहीं लेगा, ढोकले का कितना बनता है, ढोकले का भी कितना बनेगा 40,000। अब बात फंस गई भाई साहब, फंस गई। ढोकले ने मिनिमम प्रॉफिट कितना मांगा, 60,000, मिल कितना रहा है शेयरिंग में 40,000, मतलब इसके बीच में गैप कितना है, 60 और 40 के बीच में 20,000 का गैप है ना। इसका मतलब ये हो गया कि 20,000 रुपए को ये दोनों राजा और रेंचो, ये दोनों क्या करेंगे, बियर सहेंगे, झेलेंगे और कंपनसेट करेंगे। अब आप मुझे पूछोगे कि भैया जो 20,000 आएगा 60 में से 40, ये 20,000 राजा कितना देगा, रेंचो कितना देगा, इनका शेयरिंग कितना था, ओल्ड बीएसआर कितना था इनका, ओल्ड मतलब पुराने वाला, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना था, 1:1 था ना, इक्वल ही था। तो 20 में से आधा देगा 10 राजा, आधा देगा 10 रेंचो, और जब इसको ये 20,000 मिल जाएंगे तो भाई हमारा मिनिमम कितना अचीव करेगा, 60,000। तो जो इसने अपनी गारंटी मांगी थी वो गारंटी पूरी हुई, और राजा जी जो 40,000 का प्रॉफिट लेके बैठे हैं, तो राजा जी तो 10,000 का प्रॉफिट भाई साहब इनमें से हो जाएगा कम, क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसको यहाँ से हटाओ और सेपरेट कर लेते हैं। तो राजा का अब बैलेंस कितना बचेगा, 40 में से 10 चला गया तो राजा बचा 30,000, सही जवाब। रेंचो का भी कितना बचेगा, 30,000। तो 30 और 30 60, 60 और 60 1,20,000। नेट प्रॉफिट आया कितना था, डिविजिबल प्रॉफिट आया कितना था, 1,20,000। सो कुल मिला के ये क्वेश्चन है। अब मान लो इसी क्वेश्चन में राजा ने तो मना कर दिया था, जैसे हमने एग्जांपल लिया, पर रेंचो भाई जो है, रेंचो भाई को बहुत ज़्यादा विश्वास है अपने ऊपर, रेंचो भाई को भरोसा है कि ढोकला भाई आएगा, गुजराती धंधा लेकर आएगा, गुजराती बिजनेस है भाई, गुजराती खोपड़ी लेकर आएगा और कुछ ना कुछ तो नया क्रिएटिव करेगा हमारा ढोकला भाई, और पूरे फर्म को लाभ होगा। राजा भाई तो राजा है भाई, राजा को तो क्या चिंता है। पर रेंचो भाई साहब इन्होंने बोला कि भाई ठीक है, मैं तुमको
इंडिविजुअली अपने दम पे गारंटी देता हूँ। और क्या ले को बोलो। डोगला कहता है ठीक है भाई तू दे, मेरे को कोई दिक्कत नहीं, मेरे को मिलने से मतलब है भाई। तो 60 मिलना है। इस केस में 40 तो मिल ही चुका था। अब 20,000 किसको झेलना है? सिर्फ हमारे रेंचो भैया जी को। अब रेंचो भैया का है कितना कायदे से? 40,000। 20,000 ये देगा बेचारा, तो 40 में से 20 चला गया, तो रेंचो के कितने बच गए? अब 20,000। अब आपको मैं एक बात बताता हूँ, गारंटी ऑफ प्रॉफिट का जो कॉन्सेप्ट है 3 नंबर का लिख के लो बेटा, एग्जाम में आना है, आना ही है। फिर बोर्ड में भी आया था, उसके पहले तो यूनिट टेस्ट स्कूल में हुए बहुत आया है। जब मैं ऑफलाइन कोचिंग में देता हूँ वहाँ भी मैं क्वेश्चन देता हूँ, बड़े पर्सपेक्टिव में क्वेश्चन डेफिनेटली आएगा। आई होप आपको कोई दिक्कत परेशानी होगी नहीं, ये पूरे में दिक्कत नहीं हुआ होगा। आप PS अग्रवाल की बुक से करीबन 8, 10, 12, 15 जितने क्वेश्चन हैं आप उसे लगाओ। अगर किसी क्वेश्चन में दिक्कत आती है तो आप कमेंट सेक्शन में बता देना कि PS अग्रवाल में से कौन सा क्वेश्चन है, और अगर कोई और बुक की होगी तो वो भी आप जो है कमेंट सेक्शन में मुझे लिख दो। 3 घंटे के अंदर आपका सोल्यूशन आपके पास होगा। मैं वीडियो के थ्रू दूँ, मैं किसी के थ्रू दूँ, वो मेरा है। देखें गाइज, अंत में अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही हो, आपको ये एफर्ट अच्छा लग रहा हो, आपकी वैल्यू ऐड हो रही हो, आपके डाउट सॉल्व हो रहे हो, समझ में आ रहा हो, तो मैं आपसे इतने कहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन के आइकॉन को प्रेस कर लीजिए, सो दैट सारी वीडियो जो रेगुलरली मैं आपके लिए बना रहा हूँ आपके पास पहुँचे। ठीक है, लाइक कर दीजिए वीडियो को और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के बीच में। आप ऑफलाइन पढ़े, आप ऑनलाइन पढ़े, जहाँ भी पढ़े, मैंने पहले ही दिन कहा था, मैं अब भी उसी पर कमिटेड हूँ और आगे भी कमिटेड रहूँगा। ये चैनल मैंने बनाया है वैल्यू ऐड करने के लिए, अपने एक्सपीरियंसेस को आपको देने के लिए। आपके 2024-25 का जो बोर्ड एग्जाम है उसमें भी आपको कंट्रीब्यूट करूंगा, और उसके बाद भी ये चैनल आपको किसी न किसी तरह हेल्प करता रहेगा। आपके भैया अब तो आपसे विदा लेते हैं, मिलते हैं कल। तब तक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलेगी, बहुत सारी वीडियोज जो पहले की हैं वो देख लेना। मिलता हूँ आपसे कल, तब तक जय श्री राम।